दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मीकू कुमार और एक न्यू वीडियो में आप लोग को स्वागत है। साथियों, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलते हैं आप लोग को एक पोस्ट जो अभी सोशल मीडिया और फेसबुक में एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, उस विषय में आप लोग को बातें बताने के प्रयास करेंगे, कहाँ तक सच्चाई न है। तो यहाँ हम बात करें जेल के यानी जयराम महतो का, जो झारखंड में एक नया पार्टी उभर कर आ रहा है। और आप लोग को मालूम है कि डुमरी से जो विधायक है, सुप्रीमो जो कहा जाता है जेल कैंप का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का, तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता होगा तरुण महतो विशेष में एक बहुत तेज़ी से एक पोस्ट वायरल हो रहा है फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से। और यहाँ पर पोस्ट यह वायरल हो रहा है कि माफिया, बालू माफिया, अब बालू माफिया और जो झारखंड सरकार का जो प्रशासन है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। अब सवाल जहाँ तक उठाया जा रहा, कहाँ तक सच्चाई ना है, आप लोग को जानने को मिलेगा। तो एक ऑडियो क्लिप आप लोग को सुनाने के प्रयास करेंगे और ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग को सारा आप लोग को मंथन करना है, कहाँ तक सच्चाई नहीं है। और उस ऑडियो क्लिप का आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से सुनने के बाद आप लोग को क्या मन में आता है वो चीज़ भी आप लोग को मंथन करने की ज़रूरत है। तो चलते सबसे पहले हम लोग उस ऑडियो को सुन लेते हैं, इसके बाद जो आवाज जो जनता के बीच में वो रखना चाह रहा था, वहाँ आया था जो कुछ ट्रैक्टर वालों ने मतलब उसको बोला था कि हम लोग का ट्रैक्टर को चलने नहीं दे रहा है अवैध बालू में, और बाद बाकी माफिया लोग का हाईवा सब खुलेआम चल रहा है 24 घंटा, दिन हो रात, ज्यादा तो अधिकतर रात में चलता है, दिन में। देखिए, यहाँ पर सबसे सोचने वाला बात है, कुछ ट्रैक्टर लोग जानकारी दिए थे तरुण महतो को कि कुछ ट्रैक्टर लोग जानकारी दिए थे तरुण महतो को, कुछ ट्रैक्टर लोग, यहाँ पर पब्लिक नहीं बताया जा रहा है, जहाँ तक इसका बयान के अनुसार हम आप लोग को बता रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर लोग तरुण महतो को जानकारी दिए थे कि अवैध बालू में चल रहे थे, यानी कुछ ट्रैक्टर लोग अवैध बालू में चल रहे थे और माफिया लोग उसको चलने नहीं दे रहे थे, उसका कहना है। अब यहाँ तक कहाँ तक सच्चाई, कहाँ नहीं सच्चाई, आप सोचने वाला बात। तो जो अवैध बालू में चल रहा था, कौन लोग चल रहा था, यहीं से पूछा जाए, इसको ही पूछा जाए। जो इच्चागढ़ है वहाँ का जो प्रखंड जेल कैंप का प्रखंड अध्यक्ष है, अब कुछ ट्रैक्टर लोग जो अवैध बालू में चल रहे, तो अवैध चल रहे हैं तो उसको पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब अवैध में चल रहा है और माफिया लोग उसको रोक रहा है, तो कहने साफ से जाहिर होता है कि इस बीच में झगड़ा होना ही तय है। इसलिए झगड़ा होना ही तय है कि माफिया लोग उसको चलने नहीं देगा। और यहाँ के कुछ लोग था जो कहता यह होगा कि हमारा जंगल ज़मीन है, इसी में झड़प हुआ। और यह भी बात सामने आया हुआ है कि हमारा ही जंगल है, ज़मीन है। तो यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि बीच में झड़प यही कारण हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि जो कुछ अवैध बालू में चल रहा था, तो अवैध में बालू में चल रहा था, कुछ बेचता भी होगा, बेचता होगा तभी नहीं चल रहा था, तो माफिया लोग यहाँ चलने नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर रिपोर्ट आता है, अब यहाँ पर रिपोर्ट इसलिए आता है, प्रशासन का जो रिपोर्ट आता है देखने वाला, चौंकाने वाला आता है। अब आप लोग जब एफआईआर कॉपी देखिएगा, जो तरुण महतो को अरेस्ट किया है, तरुण महतो को जो अरेस्ट किया, उस एफआईआर कॉपी में क्या लिखा हुआ है। अरे यहाँ पर बहुत बड़ा कि बालू माफिया को रोक रहा था, तो बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, तो सभी तो मीडिया लोग ही तो अगुवाई कर रहा है। तो प्रशासन तो यह नहीं बता रहा है कि बालू रोकने गए थे कि क्या करने गए थे तरुण महतो। वो तो एक तो दिखा रहा था कोई भीड़। तरुण महतो को अरेस्ट इसलिए किया गया है जो वहाँ पर जो मारपीट हुआ है और वहाँ पर प्रशासन के 2 लोगों को जख्मी किया गया, इसी में प्रशासन उसको अरेस्ट किया है। अब साफ जाहिर होता है। अब सोचने वाला चीज़ है कि जब रात को झगड़ा होगा तो किसके कारण झगड़ा हुआ, सबसे पहले तो उसी को खोजेगा ना।
सोचने वाली चीज़ है कि नहीं। आप लोग बताइए कि किसके कारण झगड़ा हुआ। तरुण महतो के कारण। तो तरुण महतो को अरेस्ट नहीं करेगा, किसको अरेस्ट करेगा? आप ही लोग बताइए। कारण के जड़ कौन है? तरुण महतो। रात के समय वहाँ पर गया था, किसको बुलाने पर? कुछ ट्रैक्टर के लोग फ़ोन किया था कि कुछ माफिया लोग हम लोग को चलने नहीं दे रहा है। अरे भैया कौन माफिया था वो भी आप लोग को साफ करना चाहिए ना, कौन सा माफिया था। और फिर प्रशासन को आप लोग पीट देते हैं। और जब प्रशासन के पिटाएगा तो अब कहने वाला है, साफ जाहिर होता है, जब आपको भाई को पीटेगा तो आपको गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग इस बारे में ज़रूर से कमेंट करिएगा। जब आपको भाई को कोई पीटेगा तो आप उसका भाई को गुस्सा लगेगा नहीं? वही हुआ जब प्रशासन को पीटा गया तो प्रशासन भी उसको पीटा। अब यहाँ पर कहाँ सच्चाई कि नहीं सच्चाई, आप लोग इस कमेंट के जरिए बताने का प्रयास जरूर करिएगा। अब यहाँ का आता है बालू माफिया। कौन है बालू माफिया? इसी के बारे में सोचने वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है और मंथन करने की ज़रूरत है कि और जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन के माध्यम से बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ चैनल के लोग हैं जो तरह तरह के बातें बोल रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पर बिना सोचे समझे इस पर आरोप लगा रहा है, प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। कोई जेल कैंप का आरोप लगा रहा है, कोई प्रशासन पर आरोप लगा है। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब प्रशासन उसमें हस्तक्षेप जो लिख देता है उसे तो उसको भोगना ही पड़ेगा। प्रशासन अगर कलम चल गया वहाँ पर लिख दिया तो उसे उतना तो भोगना ही पड़ेगा। आप तो जैसे भी भोगे लेकिन उतना भोगना पड़ेगा। का हुआ कि नहीं हुआ उस जांच का विषय है, आप तो जांच करते रहिए। लेकिन इतना भी सबसे बड़ा दर्द जेल कैंप का यही दर्द है जो पार्टी को सींचता है और पार्टी लास्ट में उसी को निकाल देता है। जेल कैंप का सच्चाई है, आप लोग को देखने को मिलेगा। और यही तरुण महतो जो इसका पत्नी है अभी तरह तरह के जो बातें बता रहा है ना, आने वाला दिन देखिएगा कि यही तरुण महतो को टिकट ईचागढ़ जो अभी विधानसभा ईचागढ़ विधान से अगर यही तरुण महतो को टिकट नहीं मिलेगा ना जेल कैंप के से, फिर यही देखिएगा विरोध करेगा। और आने वाला समय भी होगा, देख लीजिएगा। आने वाला समय इसलिए होगा कि जेल कैंप में ये सब बहुत स्वार्थी लोग आ गए हैं जिसके कारण जेल कैंप टूटता जा रहा है। स्वार्थी लोग देखिएगा, जो जेल कैंप का शिष्टा है उसको हटा दिया जाता है। अरे आने वाला जेल कैंप तरुण महतो के साथ ही ऐसा करने वाले हैं, इसलिए कि कुछ लोग हैं जो इसको विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इसको देखना नहीं चाह रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर झगड़ा का कारण हुआ, न झगड़ा कारण नहीं होता। यही मेन जड़ है जो इसको यहाँ पर देखना नहीं चाहता है और कुछ लोग के कारण ही तरुण महतो को पीटा गया है। तो साफ जाहिर होता है कि जे क्रांतिकारी में जो भी है सदस्य है एक तरह से आता है और कुछ दिन के बाद उसी को निष्कासित कर देता है और उसी से निकल जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरूर बताने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।